शुक्रवार को खंड शिक्षा कार्यालय खरखोदा में निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत प्राथमिक अध्यापकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डाइट प्रिंसिपल कुलदीप दहिया तथा खंड शिक्षा अधिकारी खरखोदा रचना बाना ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राथमिक अध्यापकों को दिया जाएगा। खंड के पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाले सभी अध्यापक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। अध्यापकों को यह प्रशिक्षण 40-40 के समूह में दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केआरपी अपने अपने विषय की जानकारी अध्यापकों के साथ साझा करेंगे, जिनमें जिला कोऑर्डिनेटर मनोज वर्मा, खंड खरखोदा से बीआरपी हिंदी किरण डारोलिया, सुनीता ढुल, मंजू सहरावत, मोनिका दहिया, उर्मिल कपिल, मुकेश और दिनेश वर्मा शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत के नाम से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में चलाया जाएगा और इसी के अंतर्गत निपुण हरियाणा के नाम से अपने प्रदेश हरियाणा में ये लगभग सभी जिलों में जारी है। जिला सोनीपत के 6 खंडों में यह प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। यह प्रशिक्षण 1 से 7 अप्रैल तक खरखोदा में जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों को शिक्षण की नई तकनीकों की जानकारी देना है, ताकि वो बच्चों को खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से और अधिक रुचिकर ढंग से पढ़ा सके और खेल में ही उन्हें आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान कर देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार कर सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यापकों को FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी अथवा आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, विद्या प्रवेश, हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के बारे में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहना से प्राचार्य सतीश शर्मा तथा डाइट 20वां मिल से हिंदी प्राध्यापक राकेश शर्मा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए आए और उन्होंने व्यवस्था एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यधिक सराहा। कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन में रितु, सचिन, हरिओम, किरण, सतपाल, नवीन, संजीव, सविता, निशा, सुमन, कविता, रीना, सीमा, स्नेहलता, विजय, तेजवीर, निशा, बबीता, संजय, ज्योति, बिंदु, मनीष, भूप और कृष्ण का भरपूर सहयोग रहा। ओपनिंग है। इस ओपनिंग में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बच्चों को जो है वो अवगत करवाना है टीचर्स के द्वारा। तो पहले उन टीचर्स की ट्रेनिंग सुनिश्चित की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि बच्चों का जो है वो भाषा का ज्ञान और अर्थमेटिक का ज्ञान उनको होना चाहिए। तो उसमें आपका लिटरेसी जो भाषा से रिलेटेड है और न्यूमरेसी जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है। तो बेसिकली बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और उनकी जो है वो स्पीकिंग स्किल्स वो साउंड होनी चाहिए इनिशियल स्टेजेस में, एज वेल एज उनका जो है वो काउंटिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में यानी कि प्राइमरी स्टेज में, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ये अचीव करना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जिसको हम कहते हैं बाय द ईयर 2025। तो उसी के लिए कैसे ये मतलब इस चीज़ को सुनिश्चित करना है वो ट्रेनिंग हमारे की रिसोर्स पर्सन के द्वारा जो है वो ये आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है, टॉयज बेस्ड लर्निंग है, या इसको ICT लेवल में जैसे हम स्मार्ट क्लासेस है और कंप्यूटर के सहायता से यूज़ करके जो है वो बच्चों में ये स्किल्स जो है वो या ये सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट करने में मतलब बच्चों के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चों में क्रिएट या बेटर फाउंडेशन भविष्य के लिए उनका जो है वो निर्माण करने में ये चीज़ें सहायक होगी। मैं बताना चाहूँगी कि ये पूरे हरियाणा में ही फाउंडेशनल लर्निंग एंड लिटरेसी से रिलेटेड ट्रेनिंग चली हुई है। एंड ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसी का एक पार्ट है। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट्स के बाकी 6 खंडों में तो ये ट्रेनिंग हो चुकी है और आज 1st से लेके 7th तक इन 4 बैचेस हमारे यहाँ खरखोदा ब्लॉक में ये ट्रेनिंग चलेगी। एक बैच की ट्रेनिंग 3 दिन चलेगी, जिसमें 40 का एक बैच रहेगा। तो हमारे यहाँ 4 बैचेस रहेंगे और 2 बैचेस एक साथ चलेंगे। जैसे आज 2 बैचेस की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और इसमें जो हमारे KRPs ट्रेनिंग देने आए हैं ये ऑलरेडी पहले से ही ट्रेनिंग किरण कितने दिन की ट्रेनिंग थी आप लोगों की? 5 दिन की कुरुक्षेत्र में ये ट्रेनिंग लेके आए हैं। और जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट हमारे ये जो BRCs, BRPs, KRPs के रूप में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी गई है। और ये खंड वाइज
ब्लॉक वाइज अब ट्रेनिंग देके आ रहे हैं। तो इससे जो हमारे टीचर्स हैं, जो एक पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग क्लास में जाते थे, अपना एक जो रटा रटाया उनका काम होता था वो उन्होंने बच्चों को बताया और आ गए। लेकिन इस ट्रेनिंग से जो उनको फ़ायदा आगे होने वाला है, क्योंकि जो फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं बच्चे के वो प्राइमरी क्लासेस में ही होते हैं, और इतने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम एक जो पुराना सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं तो वो उतना लर्निंग उनका नहीं एनहांस हो पाता। तो ये जो ट्रेनिंग देंगे दैट इज़ मेनली एक्टिविटी बेस्ड, थ्रू राइम्स, सॉन्ग्स, एक्टिविटीज़ ये बच्चों को पढ़ाएंगे। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।